कभी सोचा है कि तारीख की सबसे ताकतवर एक ऐसी जंगी मशीन जो नाकाबिले शिकस्त लगती थी, आखिर हार कैसे गई? आज हम इसी सवाल का जायजा लेंगे कि आखिर ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी की किस्मत का पांसा पलटा कैसे। और ये सवाल ये पूरी जंग की कहानी का मरकज है। भाई, जर्मनी का जो सबसे बड़ा हथियार था, उसकी फौज, उसकी हिकमत अमली, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इसकी वजह जंग के मैदान में नहीं, बल्कि ये वजह कमांड की सबसे ऊंची सतह पर छुपी हुई थी। और जवाब कोई नया टैंक या कोई जदीद जहाज नहीं था। जवाब था खुद हिटलर। जी हाँ, जर्मनी की हार की बुनियाद दरअसल लीडरशिप की इन बड़ी बड़ी गलतियों ने रखी, जिन्होंने जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। बात शुरू होती है जून 1941 से, ऑपरेशन बारबरोसा यानी सोवियत यूनियन पर हमला। शुरू में तो जर्मन फौज को इतनी जबरदस्त कामयाबी मिली कि लग रहा था उन्हें रोकना नामुमकिन है। जरा इस तादाद पर गौर करें, 40 लाख से ज्यादा जर्मन फौजी सोवियत यूनियन में दाखिल हुए। ये तारीख के सबसे बड़े हमलों में से एक था। इसका पैमाना तसव्वुर करना भी मुश्किल है। जर्मनी की ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली किसी तेज जंगी हिकमत अमली तबाहकुन हद तक मुअस्सर साबित हो रही थी। ये एक ऐसे तूफान की तरह थी जो सोवियत दिफा को जड़ से उखाड़ रही थी और फतह यकीनी लग रही थी। लेकिन कामयाबी के ऐसी उरूज पर जर्मन हाई कमांड में एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गलती हुई जो जंग का पहला और शायद सबसे अहम मोड़ साबित हुई। ये मॉस्को के दरवाजे पर की गई एक मोहलिक गलती थी। 1941 के मौसम गर्मा में जर्मन हाई कमान के पास एक सुनहरी मौका था। सोवियत दारुल हुकूमत बस उनकी पहुंच में था और ऐसा लग रहा था कि जंग अब खत्म होने ही वाली है। तो ये वो पॉइंट था जहां फौजी हिकमत अमली और हिटलर की जाती जिद में टकराव हुआ। एक तरफ जर्नैल थे जो कह रहे थे कि मॉस्को पर कब्जा करो, जंग खत्म करो, लेकिन दूसरी तरफ हिटलर का हुक्म था, नहीं, पैंजर डिविजन्स को जनूब में कीव की तरफ मोड़ दो, एक छोटी टैक्टिकल जीत के लिए। और इस एक फैसले के नताइज वो तबाहकुन थे। जर्मनी की जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, उसकी रफ्तार वो बस खत्म हो गई। और फिर जब महीनों बाद मॉस्को पर दोबारा हमले का सोचा गया तो मैदान में एक नया दुश्मन आ चुका था, रूस की शदीद सर्दी। जर्मन फौज कीचड़ में, बर्फ में और ऐसी ठंड में फंस गई जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब कहानी आती है 1942 के गर्मियों पर, एक ऐसा वक्त जब फौजी मंतिक की जगह जाती जुनून और जिद ने ले ली थी। 1942 की मुहिम का एक बहुत साफ और मंतकी हदफ था, जनूब में काकेशियन तेल के ज़खायर पर कब्जा। ये तेल जर्मन जंगी मशीन को चलाने के लिए खून की तरह जरूरी था। इसके बगैर टैंक और जहाज सब बेकार थे। लेकिन इस अहम स्ट्रेटेजिक हदफ पर पूरी ताकत से हमला करने के बजाय हिटलर ने एक और मोहलिक फैसला किया। उसने अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक बड़े हिस्से को एक ऐसे शहर की तरफ भेज दिया जिसकी कोई फौरी फौजी अहमियत ही नहीं थी। इस शहर पर हमला करने की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ इसका नाम था। स्टालिनग्राड की जंग हिटलर के लिए एक नजरियाती और जाती अना की जंग बन गई थी। स्टालिनग्राड में जो कुछ हुआ वो एक मुकम्मल तबाही थी। जब जर्मन फौज घेरे में आ गई तो हिटलर ने उन्हें पीछे हटने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। फिजाई रास्ते से रसद पहुंचाने का वादा कभी पूरा ना हो सका और आखिरकार पूरी की पूरी फौज या तो मारी गई या कैदी बना ली गई। स्टालिनग्राड में तकरीबन 3 लाख जर्मन फौजी मारे गए या कैदी बना लिए गए। ये उस वक्त तक जंग में जर्मनी के सबसे बड़ी तबाही थी, एक ऐसा धचका जिससे वो फिर कभी संभल न सके। फिर आया 1943, जब जर्मनी ने मशरिकी महाज पर दोबारा बर्तरी हासिल करने की अपनी आखिरी बड़ी कोशिश की। ये कुर्स्क मार्का था और एक बार फिर हिटलर का जाती जुनून फौजी हिकमत अमली पर हावी हो गया। वो अपने नए टाइगर और पैंथर टैंकों का इंतजार करना चाहता था। इस इंतजार में उसने बेहतरीन मौका गंवा दिया और महीनों की ताखीर कर दी, जिसने दुश्मन को तैयारी का भरपूर मौका दे दिया और हमले से हैरत का अंसर ही खत्म कर दिया। इस ताखीर ने सोवियत फौज को मौका दिया कि वो ऐसी नाकाबिले तस्खीर दिफाई लाइनें बना लें जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो जब जर्मनों ने आखिरकार हमला किया, उनका सामना एक ऐसी फौज से हुआ जो न सिर्फ तादाद में ज्यादा थी बल्कि मुकम्मल तौर पर तैयार भी बैठी थी। कर्स्क की जंग तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई साबित हुई। ये जर्मनी के लिए एक फैसलाकुन शिकस्त थी, जिसके बाद वो मशरिकी महाज पर कभी भी कोई बड़ा हमला करने के काबिल नहीं रहा। ये सारी गलतियां कोई अलग थलग वाकयात नहीं थी, बल्कि ये हिटलर की नाकिस स्ट्रेटेजिक कमांड के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी। अगर हम ईस्टर्न फ्रंट से हटकर भी देखें तो हिटलर ने बड़ी स्ट्रेटेजिक गलतियां की,
बल्कान पर हमला, अमेरिका के खिलाफ बगैर सोचे समझे ऐलाने जंग और तजुर्बाकार जर्नलों को हटाकर खुद कमांड संभालना, ये सब वो फैसले थे जो जर्मनी की शिकस्त का बायस बने। एक मौर्रिख ने हिटलर के कमांड स्टाइल को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। वो कहते हैं कि वो एक ऐसे ड्राइवर की तरह था जो तेज रफ्तार रेस जीतने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन साथ ही बार बार ब्रेक भी लगा रहा है और स्टीयरिंग को भी उल्टा सीधा घुमा रहा है। इसकी यही मुसलसल मुदाखलत जर्मनी को एक ऐसी जंग में ले गई जिसे जीतना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या थर्ड राइख का ज़वाल एक खालिस फौजी शिकस्त थी या ये कमांड का यानी लीडरशिप का बुरान था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी तारीख दानों को सोचने पर मजबूर करता है।